कुछ तस्वीरें वक्त के चाक पर ऐसे नक्श छोड़ जाती हैं जो ना तो मौसमों की सर्दी से मिटते हैं और ना ही वक्त की गर्द से धुंधले होते हैं। दोस्तों, एक कमरा जिसमें एक बूढ़ा इंसान अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, मगर ना उसकी सांसों की आवाज सुनने वाला कोई था, ना उसका कोई हाल पूछने वाला था। दीवारें थीं चुप, गूंगी और बेबस। ये कहानी किसी काल्पनिक दुनिया की नहीं है, ये हमारे आपके बीच बसी उस तल्ख हकीकत की है जो आज नहीं तो कल किसी न किसी के दरवाजे पर दस्तक देती है। ये कहानी है एक ऐसे बाप की जिसने अपनी जिंदगी के सारे ख्वाब सिर्फ अपनी औलाद के नाम किए, जो दिन में अफसर था मगर रातों में बाप, जिसने अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को अपनी ज़रूरतों पर तरजीह दी, जिस बाप ने तन मन धन सब कुछ बच्चों के भविष्य की खातिर कुर्बान किया, मगर वही बच्चे, जब वो बाप एक कमरे में लाचार पड़ा था, तब उसे देखने की जहमत भी न उठा सके। हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पर चीज़ की कीमत है, रिश्तों की भी, मगर इस कहानी में जो बिक गया वो एक बाप का वजूद था। उस अफसर की कहानी जो 22 ग्रेड का अफसर रहा, जिसकी एक कॉल पर अफसरान झुकते थे, मगर आखिर में वही अफसर गुमनामी और तन्हाई की मौत मर गया। ये कहानी दर्द से भरी है, मगर इससे ज़्यादा ये एक आईना है जिसमें हमें अपना चेहरा देखना होगा। क्या हमारी भी औलाद हमें यूं ही छोड़ जाएंगी? क्या हम भी उसी अंधेरे कमरे का हिस्सा बनेंगे जहां सांसें तो होंगी मगर सुनने वाला कोई नहीं? आइए एक बार ठहर कर इस हकीकत का सामना करें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक बाप की नहीं बल्कि हर उस शख्स की है जो बच्चों की मोहब्बत में खुद को मिटा देता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाम का वक्त था, ऑफिस की गहमा गहमी थम चुकी थी। वो अपने केबिन में अकेला बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उम्र का वो दौर जहां इंसान मंजिलों को नहीं, घर की खामोश दीवारों को ताकने लगता है। वो 22 ग्रेड का अफसर, नाम था अहमद मियाँ। चश्मे के पीछे से झांकती थकी हुई आंखें, मगर दिल में बसी तसल्ली कि उसकी मेहनत ने उसके तीनों बेटों के लिए ऐसा जहां बनाया है जिसमें किसी चीज़ की कमी नहीं। अहमद मियाँ ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वही बेटों के लिए बोझ बन जाएंगे। उनके लिए उन्होंने अपनी जवानियां कुर्बान की, बच्चों को ऊंचे स्कूलों में पढ़ाया, हर छुट्टी पर बाहर घुमाने ले गए, सबसे महंगे खिलौने लाए और हर उस चीज की तामील की जो बच्चों की मुस्कुराहट में छुपी थी। बच्चों के कमरे की दीवारें फोटो फ्रेम से भरी थीं। पेरिस में ली गई सेल्फी, मलेशिया के थीम पार्क की तस्वीर और स्कूल के फर्स्ट प्राइज की झलकियां। हर तस्वीर के पीछे एक बाप की मेहनत छिपी थी। मगर किस्मत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि उन तस्वीरों में अहमद मियाँ कहीं नहीं थे। बचपन में बेटे कहते थे, अब्बू आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, और वो मुस्कुरा कर कहते, मेरी जान तुम हो, तुम्हारे लिए तो जान भी दे दूं। वक्त गुजरता गया, तीनों बेटे जवान हो गए। एक इंजीनियर, दूसरा बैंक ऑफिसर और तीसरा विदेश में सॉफ्टवेयर कंपनी में। घर में सब कुछ था, शान, रुतबा, गाड़ियों की कतार और एक आलीशान कोठी, मगर एक चीज धीरे धीरे गायब होने लगी, इज्जत और एहसास। अहमद मियाँ की रिटायरमेंट का दिन भी आया। दफ्तर में फूलों के हार, क्लैपिंग और चाय नाश्ते का आयोजन हुआ। किसी ने कहा, सर अब आराम कीजिए, बहुत काम कर लिया। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अब असली काम है अपने पोतों को गोद में खिलाने का। घर लौटते हुए उन्होंने सोचा, अब मैं अपने बच्चों के साथ वक्त बिताऊंगा, उनकी आंखों में वही प्यार देखूंगा जो बचपन में हुआ करता था। मगर हकीकत ने जैसे दरवाज़ा बंद कर लिया था। बेटों के पास बिजी शेड्यूल था। अब्बू से मिलने का वक्त सिर्फ इतवार की दोपहर तक सिमट गया, वो भी कभी कभार। अब्बू अब उनकी बातचीत में शामिल नहीं होते। डाइनिंग टेबल पर उनके लिए कोई कुर्सी रिजर्व नहीं थी। एक दिन वो गिर पड़े, उनकी टांग ने जवाब दे दिया। फिर धीरे धीरे बोलने की ताकत भी जाती रही। बड़े बेटे ने कहा, अब्बू को नर्सिंग होम शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ अच्छा ख्याल रखा जाएगा।
दूसरे ने कहा, नहीं, घर पर ही एक केयर टेकर रख लेते हैं, उन्हें कहीं और भेजना लोग क्या कहेंगे। तीसरा बोला, ठीक है, एक कमरा दे देते हैं, एक नौकर 20,000 में मिल जाएगा। यही हुआ। अहमद मियाँ को एक गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ एक पुराना गद्दा था, एक खिड़की जिसमें से दिन रात के फर्क को देखना मुश्किल होता था। उनके पास अब कोई नहीं था, सिर्फ एक नौकर जो वक्त पर खाना देता और फिर अपने मोबाइल में बिजी हो जाता। तीनों बेटों ने अपने अपने ट्रिप्स प्लान कर लिए। अब्बू को सब कुछ मिल रहा है और वैसे भी हमें कुछ दिन आराम चाहिए। फ्रांस, लंदन, दुबई, हर जगह के लिए टिकटें बुक हो गईं। नौकर को कहा गया, हम 3 महीने में वापस आएंगे, अब्बू का ख्याल रखना। एक सुबह नौकर ब्रेड लेने गया, सड़क पर हादसा हुआ और वो कोमा में चला गया। उसी के पास कमरे की चाबी थी। वो दरवाज़ा लॉक करके निकला था, सोचकर कि जल्दी लौट आऊँगा, मगर लौट ना सका। अहमद मियाँ कमरे में बंद हो गए। वो ना बोल सकते थे, ना हिल सकते थे, ना किसी को आवाज़ दे सकते थे। कमरे की खिड़की बंद थी, खाना पानी का कोई जरिया नहीं। वक्त रुक गया, सिर्फ सांसें थी जो धीरे धीरे कम होती रही। 3 महीने बाद बेटे लौटे, घर में ताले देखे तो चौंक गए। नौकर की गैरहाजिरी पर गुस्सा आया, कमरे का ताला तोड़ा। जो देखा वो जिंदगी की सबसे डरावनी हकीकत थी। एक बूढ़ा जिसे अब जिस्म कहना भी जुल्म था। सांसें तो कब की थम चुकी थी, मगर लाश की हालत ऐसी थी कि देखकर रूह कांप जाए। गद्दा सड़ चुका था, कमरे में बदबू थी, दीवारों पर खरोंचों के निशान और एक कोना जहां दीवार पर उंगलियों से खून के हल्के निशान थे, शायद मदद के लिए आखिरी कोशिश। कमरे में पसरी हुई खामोशी अब सन्नाटे में बदल चुकी थी। तीनों बेटे कुछ पल तो खड़े रहे, फिर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। एक बोला, काश हमने एक बार भी फोन किया होता। दूसरा बोला, काश छुट्टियों से एक हफ्ता पहले आ जाते, मगर अब काश से कुछ नहीं होने वाला था। पुलिस आई, लाश को ले जाया गया, तफ्तीश हुई, मगर किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि कोई कत्ल नहीं हुआ था। ये तो सिर्फ एक बाघ की मौत थी, एक रिटायर अफसर की मौत जो अकेलेपन से मरा, भूख से मरा, बेपरवाही से मरा और अपनों की बेवफाई से मरा। बेटों ने ताजगी से कब्र बनवाई, सफेद चादर, फूल और 3 पत्थरों से बना एक नाम पट जिस पर लिखा था, अहमद मियाँ, एक शरीफ इंसान और प्यारे बाप। शायद इस पत्थर पर लिखे लफ्ज हकीकत से कहीं ज्यादा झूठे थे। कब्र पर खड़े बेटे फूट फूट कर रोने लगे, मगर अब्बू तो उन्हें देख भी नहीं सकते थे। वो तो उस दिन तड़पते हुए इंतजार कर रहे थे कि शायद कोई दरवाजा खोले, कोई आए और कहे, अब्बू मैं आ गया हूँ, मगर कोई नहीं आया। अब्बू ने जाते जाते एक आखिरी सबक दे दिया था कि औलाद की मोहब्बत पर आंखें बंद करके एतबार मत करो। उनके लिए जायदाद, रुतबा और नाम वक्ती है, मगर माँ बाप का वजूद अगर चलने फिरने लायक न रहे तो वो बोझ बन जाते हैं। आज बेटों ने अपने बाप को तो दफन कर दिया, मगर उस वक्त से कैसे बचेंगे जो उन्हें भी बुढ़ापे की तरफ ले जा रहा है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वक्त उनका भी हिसाब लेगा और शायद किसी बंद कमरे में किसी पुरानी तस्वीर की तरह वो भी किसी को याद नहीं आएंगे। इस कहानी से बड़ा सबक और क्या हो सकता है कि अगर औलाद को सिर्फ दुनिया की तालीम दो और आखिरत की सोच ना दो तो वो सिर्फ दौलत से रिश्ता रखेगी, इंसानियत से नहीं। जो बीज तुम बोओगे वही फल पाओगे। माँ बाप की सेवा इस्लाम का सबसे बड़ा हुक्म है, मगर आज की औलादें माँ बाप को वक्त देना नहीं, नौकर देना सीख गई है। अगर आज भी हम न जागे तो कल यही अंधेरे कमरे, यही खामोश दीवारें हमारा भी इंतजार कर रही होंगी। अब भी वक्त है, सोचिए, संभलिए और अपनी औलाद को इंसानियत सिखाइए, वरना एक दिन आप भी बस एक कहानी बन जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।